बेसिकली जो बोर्ड बनाने का फॉर्मूला है, जो बोर्ड बनाने का फॉर्मूला है उसका नियम नंबर 1 कि सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल का कनेक्शन देना। रूल नंबर 1, यहाँ से हम न्यूट्रल लेंगे, यहाँ पे हमने न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे कि बोर्ड कैसे बनाते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बोर्ड बनाने का फॉर्मूला क्या है। अगर आप बोर्ड बनाने का फॉर्मूला सीख जाते हैं तो बड़े से बड़ा बोर्ड, छोटे से छोटा बोर्ड आप इजीली बना सकते हैं, प्लस रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूट्रल फेज अर्थिंग क्या होता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको जरूर से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कुछ भी सिखाने वाला हूँ, वो सब आपके सर के ऊपर से चला जाएगा अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे। क्योंकि आपको बेसिकली पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। यदि आप लाइट का काम सीखना चाहते हैं, चाहे घर पे आप छोटी मोटी कोई भी चीज़ अपनी रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको न्यूट्रल फेज का पता होना बहुत जरूरी है। तो जाके आप वो वीडियो देखें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तु। वस्तु यानी उपकरण। जैसे कि जो जो चीजें न्यूट्रल और फेज से चलती हैं उसे हम कहेंगे उपकरण। कोई भी चीज, कोई भी उपकरण को चलाने के लिए न्यूट्रल फेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ट्यूबलाइट हो गई, जैसे कि 5 पिन सॉकेट हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया। वस्तु में हमारा आता है 5 पिन सॉकेट। ये हमारा 5 पिन सॉकेट हो गया जिसमें हम चार्जर वगैरह लगाते हैं, इसे भी हम वस्तु कहते हैं। इसमें भी न्यूट्रल फेज से ही ये 5 पिन सॉकेट चलता है, जो कि हमारे बोर्ड में होता है। सेकंड आपका आता है होल्डर। सेकंड हमारा आता है होल्डर। होल्डर के अंदर हम जो बल्ब लगाते हैं, तो सेकंड उपकरण में होता है होल्डर। तीसरे में होता है इंडिकेटर। तीसरा हमारा होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर वो, जैसे कि हमारे घर के बोर्ड में एक लाल कलर का इंडिकेटर होता है, जब हमारे घर में लाइट होती है तो वो ग्लो करता है, लाल कलर का जो इंडिकेटर होता है वो जलता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारे घर के अंदर पावर है। वस्तु यानी उपकरण जो न्यूट्रल और फेज से चलता है। 5 पिन सॉकेट जो हमारे बोर्ड में होता है, होल्डर जिसमें हम बल्ब लगाते हैं, वो भी एक उपकरण है। इंडिकेटर जो कि हमारे घर के बोर्ड में होता है, जो पावर घर में रहता है तो वो ग्लो करता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ हमारे घर के अंदर पावर है, इंडिकेटर। इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। एसी भी न्यूट्रल फेज से चलता है। दूसरा आप ट्यूबलाइट, ठीक है। छठे नंबर पे हो गया कूलर, फैन, गीजर। तो ये सब उपकरण हैं, जो कि और भी बहुत सारे उपकरण हैं। तो ये सब चीजें न्यूट्रल फेज से चलते हैं। हम उपकरण किसे कहेंगे? जो कि चीजें न्यूट्रल फेज से चलते हैं। 5 पिन सॉकेट भी उपकरण में आता है, होल्डर भी उपकरण में आता है, इंडिकेटर भी उपकरण में आता है। अब आप समझ चुके हैं कि उपकरण यानी वस्तु हम किसे कह रहे हैं। चलिए अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं बोर्ड बनाने का फॉर्मूला समझने की। अभी मैं आपको बोर्ड की वायरिंग करके समझाऊंगा कि किस तरीके से बोर्ड बनाते हैं। ये सब आप वस्तु आप समझ चुके हैं। अब आप समझिए, ये 5 पिन सॉकेट है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा फेज है। अब इसको चलाने के लिए हमें क्या करना है? ये एक उपकरण है, तो इसे चलाने के लिए हमें न्यूट्रल और फेज इसे देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी उपकरण, किसी भी वस्तु को चलाने के लिए न्यूट्रल फेज की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब यहाँ से हम एक वायर लाएंगे न्यूट्रल का, जो कि हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम एक वायर लाएंगे फेज का, जो कि हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ? फेज भी आ गया, न्यूट्रल भी आ गया। न्यूट्रल फेज अब इसके अंदर आ चुका है, तो ये चीज काम करेगी। इसके अंदर हम चार्जर लगाएंगे तो भी हमारा फोन चार्ज होगा। हम यहाँ पे कूलर की पिन लगाएंगे तो कूलर चालू होगा, एसी की पिन लगाएंगे एसी चालू होगी। जैसा कि आप समझ गए, गीजर की पिन लगाएंगे तो गीजर चालू होगा। पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने सॉकेट का कनेक्शन किया है, सॉकेट के साथ में हमने स्विच का कनेक्शन नहीं किया है, जिस वजह से क्या है कि अभी ये चालू है। इसके अंदर डालेंगे हम तो चीजें तो चलेंगी, पर हम इसे स्विच से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कनेक्शन हमने डायरेक्ट किया। अब हमें कोई भी चीज बंद करने के लिए इसकी पिन बाहर निकालनी पड़ेगी, जैसे चार्जर का अडेप्टर बाहर निकालना पड़ेगा। अगर गीजर बंद करना है तो गीजर की पिन बाहर निकालनी पड़ेगी। ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है जो हम अभी बोर्ड बनाना सीखेंगे। ये आप एग्जाम्पल समझ चुके हैं। आज हम जो बोर्ड बनाना सीखेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ।
यहाँ पे हम बनाएंगे 2 सॉकेट और 2 स्विच का बोर्ड। ये हमारा 5 पिन सॉकेट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम ये बोर्ड बनाना सीखेंगे जिसमें 2 सॉकेट होते हैं, 2 स्विच होते हैं। यहाँ पे हम पावर सप्लाई दे देते हैं न्यूट्रल, यहाँ पे हम पावर सप्लाई दे देते हैं फेज। बेसिकली जो बोर्ड बनाने का फॉर्मूला है, जो बोर्ड बनाने का फॉर्मूला है उसका नियम नंबर 1 कि सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल का कनेक्शन देना। रूल नंबर 1, यहाँ से हम न्यूट्रल लेंगे, यहाँ पे हमने न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया है। यहीं से हम एक वायर और ज्वाइन करेंगे और इसको भी हम सेम ले जाके इस वाले पॉइंट में दे देंगे। यहाँ पे मैं न्यूट्रल लिख देता हूँ, ठीक है। बोर्ड बनाने का जो फॉर्मूला है उसका रूल नंबर 1 है कि सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल का कनेक्शन देना। यहाँ से हम न्यूट्रल लाया, हमने यहाँ न्यूट्रल दिया, हमने यहाँ न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। अब फॉर्मूले का रूल नंबर 2, सभी स्विच के नीचे यहाँ पे हम फेज लाएंगे और यहाँ पे दे देंगे। हमारा रूल नंबर 2 है, बोर्ड बनाने का जो फॉर्मूला है उसका रूल नंबर 2 है सभी स्विच के निचले हिस्से में फेज का वायर कनेक्ट कर देना। ये हमारा रूल नंबर 2 है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे ये वायर मैंने लाया है, यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से हमारा कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हम एक वायर जोड़ेंगे और यहाँ दे देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ एक वायर जोड़ेंगे और हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब मैं आपका इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कोई भी चीज न्यूट्रल फेज से काम करती है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं इसका कनेक्शन फॉर्मूला जो मैंने बनाया है वो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूट्रल आ गया है, सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल देना होता है। रूल नंबर 1, हमने यहाँ न्यूट्रल दिया, ये न्यूट्रल यहाँ से लाके हमने यहाँ न्यूट्रल दिया, यानी ये सॉकेट में उपकरण में न्यूट्रल आ चुका है। अब हमने जो फेज लाया है वो स्विच के निचले हिस्से में दिया है और हमने यहाँ पे से एक वायर कनेक्ट करके सॉकेट के दूसरे हिस्से में दिया, यहाँ से हमने एक वायर कनेक्ट करके सॉकेट के दूसरे हिस्से में दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से पावर सप्लाई ऊपर जाएगी और यहाँ से इस सॉकेट में चली जाएगी। तो सॉकेट में न्यूट्रल मिला हुआ है और पावर सप्लाई यहाँ से आके इसको फेज मिल चुका है। तो अब ये उपकरण काम करेगा। अब इसके अंदर आप अडेप्टर लगाओ, चार्जर लगाओ, कूलर की पिन लगाओ, ये चीज काम करेगी। जब हमारा फोन फुल चार्ज हो जाता है, जब हमें इसे चालू करने की जरूरत नहीं है, तब यहाँ पे हम स्विच बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम स्विच क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ऑफ। यहाँ पे स्विच हमने ऑफ कर दी तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फेज रह गया, यहाँ पे फेज जा नहीं सका, तो यहाँ पे फेज जाएगा नहीं, तो ये बंद हो गया। अब वापस समझ लीजिए हमें कूलर चलाना है, तो हम जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ जाएगी, यहाँ से फेज यहाँ जाएगा और न्यूट्रल के थ्रू बाहर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे अब ये वापस काम करने लगेगा क्योंकि इसे न्यूट्रल और फेज दोनों मिल गया है। अब अगर हमें बंद करना है तो हम यहाँ ऐसे मिटा देंगे। सेम ऐसा ही है, यहाँ पे अगर हम स्विच चालू करेंगे, ऑन करेंगे, यहाँ से पावर सप्लाई ऊपर जाएगी और उपकरण के सेकंड हिस्से में चली जाएगी। तो यहाँ पे फेज आ गया या न्यूट्रल आ गया। अब इसके अंदर हम कुछ भी चीजें लगाएंगे तो वो काम करेगी। अगर यहाँ हम स्विच बंद कर देते हैं तो यहाँ पावर सप्लाई कनेक्शन टूट जाएगा, फेज यहीं पे रहेगा, फेज आगे नहीं जा पाएगा, तो ये उपकरण काम नहीं करेगा। बस यही है बोर्ड बनाने का फॉर्मूला। जैसा कि मैंने आपको बताया, बोर्ड बनाने का जो फॉर्मूला है उसका जो रूल नंबर 1 है, सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल जोड़ देना। ये न्यूट्रल लाया, इस उपकरण के एक पॉइंट में जोड़ा, दूसरे पॉइंट में जोड़ा। रूल नंबर 2, फेज के वायर को स्विच के सभी निचले हिस्से में जोड़ देना, जैसे कि हमने जोड़ा। फिर यहाँ से जो है हमें सॉकेट चलाना, तो यहाँ से हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। एग्जांपल समझिए, ट्यूबलाइट यहाँ पे है, ट्यूबलाइट के 2 वायर आ रहे हैं, न्यूट्रल फेज। हमारा बोर्ड यहाँ पे है, हमारा जो बोर्ड है कुछ इस प्रकार से है। ये हमारे 2 स्विच हो गए। हमारा जो रूल है न्यूट्रल और फेज का, उपकरणों के सभी पॉइंट में, उपकरणों के सभी एक एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर दे। रूल नंबर 1, यहाँ से हम न्यूट्रल लाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक उपकरण हो गया, अब दूसरा उपकरण ट्यूबलाइट है, तो यहीं से हम एक वायर ज्वाइन करेंगे और यहाँ से ले जाके हम न्यूट्रल में दे देंगे। इस उपकरण को न्यूट्रल मिल गया, उस उपकरण को न्यूट्रल मिल गया, अब बाकी रहा फेज। हमारा रूल नंबर 2 है, फेज के वायर को सभी स्विच के निचले हिस्से में ज्वाइन कर देंगे। हमने ज्वाइन कर दिया। अभी जो ऊपर का जो
पोर्शन खाली है, ऊपर का जो पॉइंट खाली है, तो ये पॉइंट का कनेक्शन हम कहाँ देते हैं? जैसे मान लीजिए इस स्विच से हमको ट्यूबलाइट चलाना, तो हम ये इसको यहाँ पे ट्यूबलाइट में दे देंगे। मान लीजिए इस स्विच से हमको सॉकेट चलाना, तो इसमें दे देंगे। वापिस समझाता हूँ, सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर जोड़ देना, ये हमारा रूल नंबर 1 है बोर्ड बनाने का फॉर्मूले का। सेकेंड हमारा जो रूल है, फेज के वायर को स्विच के सभी निचले हिस्से में जोड़ देना। अब निचले हिस्से में जोड़ दिया, सभी उपकरणों में एक एक न्यूट्रल दे दिया। अब जो स्विच का ऊपर का हिस्सा खाली होता है, वो कनेक्शन आपको वहां देना है कि जिस स्विच से जिस आइटम को आपको चलाना है। मान लीजिए मुझे ये ट्यूबलाइट चलानी है इस स्विच से, तो मैंने यहाँ से कनेक्शन लाके यहाँ दिया। मान लीजिए मुझे सॉकेट इससे चलाना, तो मैंने यहाँ दिया। अब यहाँ पे फेज आ गया या न्यूट्रल आ गया। अब जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, यहाँ से फेज आके इसमें आएगा, और यहाँ पे न्यूट्रल ऑलरेडी कनेक्ट है, तो हम चार्जर लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो ये चीज काम करेगी। अब मान लीजिए यहीं पे सेम है, अब मैं जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, तो यहाँ से पावर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में पावर यहाँ पे जाएगा और ये ट्यूबलाइट के अंदर चला जाएगा, और न्यूट्रल हमारा ऑलरेडी कनेक्ट है। तो ये हमारा ट्यूबलाइट फिर ग्लो करने लग जाएगी, ट्यूबलाइट हमारी ऑन हो जाएगी, ऑन। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्शन कट कर दूंगा, यानी स्विच बंद कर दूंगा, तो फेज यहाँ पहुंचेगा नहीं, न्यूट्रल तो पहुंचा ही रहता है, फेज यहाँ पहुंचेगा नहीं, तो ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी। वापस मैं जैसे स्विच ऑन करूंगा, तो ट्यूबलाइट में पावर जाएगा, ट्यूबलाइट काम करने लग जाएगी, और न्यूट्रल से करंट वापस रिटर्न चला जाएगा। तो बेसिकली यही हमारा फॉर्मूला है, जिससे हम बोर्ड बना सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। दूसरी बात, ये आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि 2 सॉकेट, 2 स्विच प्लस होल्डर प्लस इंडिकेटर की वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।